नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आज हम मुर्गी पालन के व्यवसाय को करीब से समझने की कोशिश करेंगे। अब आप मुझे कहेंगे कि आज इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, इसकी आवश्यकता आज इसलिए पड़ी, कल मैं इस समय जब एक फार्मर भाई से बात कर रहा था और जब उनसे मैंने जो गर्मी का जो फेस जो गया और उसके बारे में, क्योंकि चूँकि वो प्राइवेट फार्मर है और प्लस ट्रेडर भी है, तो मैंने उनसे कमाई का ब्यौरा मैंने जानना चाहा कि पिछली बार का जो गर्मी जो गई उसमें क्या सीन रहा। तो दोस्तों, उनका जो बोलना ये रहा, जब भी ट्रेडर हैं, ट्रेडर के साथ में अच्छे अनुभवी मुर्गी पालक भी है। तो मतलब मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि नए मुर्गी पालक ही नुकसान में नहीं जाते। पुराने जो एक्सपर्ट रहते हैं कभी कभार वो भी गलती कर देते हैं और कभी कभार ये भी होता है कि जो नए मुर्गी पालक है वो कमा के और लीडिंग रोल में आ जाते हैं। अब मैं जो मेरी बात हुई उस कल की बात का जो मैं ब्यौरा देना चाहूँगा और ये रहा कि जब 2000 करीब मेरे पास मतलब मेरी उनसे जो 2022 में बात हुई थी और 2022 में ये बात हुई थी कि वो फार्म का निर्माण कर रहे हैं और मेरे फार्म को वो है, चूँकि वो ट्रेडर हैं तो कभी कभार वो आते रहते थे। ठीक है, तो मेरे फार्म पे आके उन्होंने देखा भी, विजिट किया और देखने के बाद में जो एनालाइज किया क्या इसी फार्म करना बेस्ट है। ठीक है, निपल ड्रिंकिंग सिस्टम का भी पूछ के गए, सब चीज़ पूछ के गए। ठीक है, 2022 में फार्म का निर्माण किया और मेरे से बात हुई तो मैंने कि निपल ड्रिंकिंग में बर्ड जो है प्रॉपर तरीके से जो है वाटर इंटेक नहीं होता। तो मैंने उनको पूरा बताया कि मैं तो लास्ट 3 साल से फार्मिंग करते हुए आ रहा हूँ और मुझे तो ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं मिली, ओपन फार्म में भी देखने को नहीं मिली, इसी फार्म में भी देखने को नहीं मिली। किंतु फिर भी आदमी, मतलब मैं जो है आज बिल गेट्स की केस स्टडी सुन रहा था और उनमें जो चीज़ मुझे जो सीखने वाली जो बात मिली वो ये थी कि वो लोग अनुभवी लोगों को प्रिपेयर नहीं करते बल्कि वो नए लोगों को प्रिपेयर करते हैं। उसका कारण जब उनसे जब जाना तो कारण ये था कि जो अनुभवी लोग हैं पुरानी टेक्नोलॉजी को उतनी जल्दी नहीं छोड़ते और नई टेक्नोलॉजी को उतनी जल्दी सीख नहीं पाते और जो नया जो फ्रेशर जो बंदा रहता है वो तुरंत टेक्नोलॉजी को अब्जॉर्ब कर लेता है और उसके ऊपर अपडेट हो जाता है। तो मैंने वो बात जो है मैंने लिंक हुई और मैंने देखा कि वो जो फार्मर भाई आज भी मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही फार्मिंग कर रहे हैं, वही बेल ड्रिंकर लगा रहे हैं और ओपन फार्मिंग कर रहे हैं। और जब गर्मी का जो मैंने सीन पूछा कि यार गर्मी में तो रेट इस बार कंटिन्यू 6 महीने तक अच्छा रहा, तो मैंने पूछा कि कमाया होगा, तो बोले यार नहीं कमा पाया। उसका कारण क्या रहा? मोर्टलिटी। तो अब वहाँ पे बेल ड्रिंकर लगा हुआ था, बेल ड्रिंकर में तो वाटर इंटेक का तो सवाल ही नहीं है कि वाटर इंटेक कम हुआ हो। और अब चूंकि जब वो अनुभवी फार्मर है तो स्वाभाविक सी बात है उन्होंने प्रॉपर तरीके से तैयारी की होगी, ऊपर फोगर भी लगाए होंगे, स्प्रिंकलर लगाए होंगे, अंदर फोगर भी लगाए होंगे, साइड में ग्रीन नेट भी लगाया होगा, टाट भी लगाया होगा, पानी भी चलाया होगा, सब कुछ तो एफर्ट किया होगा। किंतु फिर भी मोर्टलिटी क्यों होगी? दोस्तों, इस बार गर्मी ही इतनी तेज तरीके से गिरी और गर्मी इतनी होती ही है। और मैं बोल रहा हूँ कि गर्मी ही नहीं, अगर आज जैसे हमारे यहाँ पे 48 घंटे से कंटिन्यू बरसात हो रही है, किंतु अगर कल भी अगर दिन में अगर धूप तेज अगर निकल जाए तो यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं और मतलब यहाँ पे भी हमें जो है प्रॉपर तरीके से हम खड़े नहीं हो पाए, मतलब इतनी तेज धूप होगी और इतनी गर्मी हो जाए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि गर्मी से ही मोर्टलिटी होती है। मतलब आप कभी भी अगर देखा जाए, अगर धूप अगर तेज होगी तो उमस ज़्यादा होगी तो ओपन फार्म में अभी भी बरसात के समय में भी, श्रावण के महीने में भी मोर्टलिटी हो सकती है। तो मतलब ये सब बातें बताने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य था, जब 2022 में जब उन्होंने फार्म का निर्माण किया उस समय भी मैंने उनसे यही कहा था कि आप इसी फार्म का निर्माण कीजिए। बल्कि मैंने ये कहा था कि आप पुराने नए फार्म को मत बनाइए, पहले आपके पुरानी फार्म को अपडेट कर लीजिए, उन फार्म को इसी कर लीजिए। जितना पैसा आप जो है आगे फार्म बनाने में लगाएंगे उससे आधे पैसे में आपका फार्म इसी हो जाएगा और आपकी डेंसिटी भी उतनी हो जाएगी जो आप नया फार्म बनाने के बाद में डेंसिटी पे, मतलब कि आप 4 फार्म बनाएंगे उतनी डेंसिटी पे पहुंच रहे हैं। तो इससे अच्छा कि आपके पास जो पहले के 2 सेट बने हुए उनको आप इसी में अपडेट कर लीजिए, आपकी डेंसिटी उतनी हो जाएगी। बल्कि आपके खर्चे कम हो गए, आपके लेबर का खर्चा कम हो गया, आपका मेंटेनेंस कम हो गया और आपका प्रोडक्शन उतना का उतना हो गया। और इसी फार्म का सबसे अच्छा फायदा ये है कि कितने भी दिन तक आप जो है उनको होल्ड कर सकते हैं, चूँकि आप तो खुद ट्रेडर हैं तो आप आवश्यकता के अनुसार जो है माल को निकालते रहते हैं। तो मतलब ये सब चीज़ों को नहीं करते हुए उन्होंने फार्म को नया फार्म बना लिया और उतना ही प्रोडक्शन ले रहे हैं। और इस बार का जो गर्मी जहाँ पे कमाने का सीजन था वहाँ पे नहीं कमा पाए। तो एक तो ये केस हुआ। दूसरे केस में जो मैं पहले भी एक बार डिटेल में बात कर चुका हूँ, बहुत सारे फार्मर जो मेरे टच में हैं कई बार मेरे से कोटेशन लेके गए, फार्म पे आके देखे गए, गर्मी में स्पेशल भरी दोपहर में आके देखे गए। हम ये देखना चाहते हैं कि भरी दोपहर में जब बड़ा हो जाता है तो तब क्या सीन होता है, मतलब फार्म के अंदर क्या घुटन महसूस होती है कि बर्ड पेंटिंग करता है कि बर्ड मरता है। मतलब चूंकि अब जो फार्मिंग नहीं करता उनको अनुभव नहीं होता।
तो ऐसे कितने फार्मर जो मेरे फार्म पे जो अभी गर्मी गई, उसके पहले वाली भी गर्मी गई और अभी भी जो गर्मी गई, फार्म के अंदर उन्होंने फार्म के बीच फार्म के अंदर बैठ कर देखा, हाँ यार बढ़िया मस्त चल रहा है, हम भी जाके इसी फार्म कराएंगे। किंतु फिर बहुत सारे कारण होते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं मिल पाता, कंपनियां प्रॉपर तरीके से मतलब बच्चे देगी या नहीं देगी, मतलब बहुत सारे कारण रहे होंगे। किंतु जो मेरे पास जो सीन मतलब मेरे पास जो आए और मेरे पास से आने के बाद में जो उनका मतलब जवाब रहा कि यार ये गर्मी का बेच निकल जाए, उसके बाद में हम फार्म को इसी करेंगे। जब गर्मी की बेच निकल गई, जब बातचीत हुई, तो यार अब तो ठंड लग गई, अब तो मतलब बरसात का मौसम आ गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब हम उसको नेक्स्ट गर्मी में देखेंगे। किंतु अब उनकी जो पिछली जो गर्मी का मैं जो कमाई का जो मैं ब्यौरा देना चाहूँगा वो ये रहा कि उनके फार्म पर पूरी तरीके से ब्लॉक हो गए, कंपनियां उनको चेक्स प्लेस नहीं कर रही हो, तो नई कंपनी जो अब हमारे क्षेत्र में आ गई है, तो नई कंपनी से जो एग्रीमेंट करके फार्मिंग करेंगे। तो दोस्तों अब ये तो हो गया मतलब जो ओपन फार्मर है और उनके मतलब नुकसान की कहानी। अब मैं प्रॉफिट वाले की कहानी बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक फार्मर भाई का दोनों बेच की जीसी मैंने शेयर भी की है और उनका जो वीडियो भी मैंने बनाया है, तो वो नए फार्मर थे। अच्छा, मैंने जो ये बताया कि जो फार्मर भाई जो गर्मी में आके गए और उन्होंने फार्म को इसी करने का प्लान किया किंतु नहीं कर पाए, तो वो सारे सब 10-10, 15-15 साल के अनुभवी फार्मर थे। एक जो पहली जो केस स्टडी बताई वो तो ट्रेडर भी हो, फार्मर भी है, और अभी के जो मैं केस स्टडी जो बता रहा हूँ, एक जो फार्मर भाई जो उनका पहला ही पेज जो है मार्च महीने में पड़ा और अप्रैल महीने में निकला, 3,19,000 रुपये का उनका जो प्रॉफिट हुआ पहली पेज का आईबी कंपनी से। अब आईबी कंपनी से चूंकि उनके साथ वाले जो फार्मर भाई जो देख देख के जा रहे थे कि यार इनका फार्म इसी हो जाए उसके बाद में हम करेंगे, वो तो लुढ़क गए, गर्मी में तो नुकसान हो गया उनका, किंतु ये पहली बेच में अच्छा पैसा कमा लिया। और जो सेकंड बेच जो उमस वाली जो गर्मी जो फेज जो गया, उसमें भी उनका जो है 3-3.25 लाख रुपए की जीसी बनी और अच्छा एवरेज बॉडी वेट दिया, करीब 2600-2700 ग्राम एवरेज वेट बॉडी वेट दोनों जो है गर्मी में के सीजन में उन्होंने दिया। अच्छा, एक और चेक का स्टडी बताऊँ, मेरे ही जो है रिलेशनशिप में है, उन्होंने भी पुराना फार्म था उस फार्म को अपडेट किया और इसी में कन्वर्ट किया। इसी में कन्वर्ट करने पे जन सेट वगैरह सब जो लागत आई, तो करीब 30 लाख रुपए के आसपास उनको अपडेट करने में लागत आ गई। तो ट्रांसफार्मर भी लगवाया, जनसेट भी लगवाया और उसके बाद में ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन वगैरह सब लगवाया, तो 30 लाख रुपए के आसपास उनको लागत आ गई। किंतु दोस्तों अब यकीन मानेंगे कि 4 महीने में वह दोनों फार्म से टोटल उनके पास में 22,000 बर्ड की फार्मिंग हुई और वो 20 लाख रुपये को कमा चुके हैं। तो मैं सब इतनी सारी बातें करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब कि अगर आप समय के साथ में अपडेट नहीं होंगे और टालम टोल करेंगे तो मुर्गी पालन से पैसा नहीं कमाएंगे। मुर्गी पालन का व्यवसाय बहुत ही सेंसिटिव व्यवसाय है और जो पुराने फार्मर भाई है वो तो इस प्रकार मतलब इन बातों को अच्छी तरीके से जानते हैं और इस बात को भी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि अगर इसी फार्म में अगर अपडेट नहीं होंगे तो आप पैसा नहीं कमाएंगे। अब मैं आपसे बार बार इसी फार्म करने का क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं ओपन फार्मिंग कर चुका हूँ। मेरी दिन भर में अगर आप देखेंगे तो मेरा फ़ोन व्यस्त ही आएगा और उसमें 50% इसी फार्मर होंगे और बल्कि 20% ही इसी फार्मर होंगे और 90% लोग होंगे ओपन फार्मर जो फार्मिंग करके मतलब फंस चुके हैं। मतलब ऐसा उनको फील होता है, उनका जो मुझे जवाब मिलता है कि यार हम ओपन फार्मिंग करके बैंक से लोन लेके हम फार्मिंग करना मतलब कर तो चुके हैं, बट अब यहाँ पे है कि हमें 4 बेच से कंटिन्यू हमें परफॉर्मेंस नहीं मिला, हम जो किस्त भी नहीं निकाल पाए हैं, बल्कि लेबर का भी खर्चा नहीं निकाल पाए हैं। बल्कि बहुत सारे फार्मर भाई बताते हैं कि यार हम तो मतलब लेबर का तो खर्चा हम निकाल पा रहे हैं किंतु हम बैंक की किस्त नहीं पे कर पा रहे हैं। तो ये सब बातें जो मैं सुनता हूँ, इसीलिए जो मैं आपको बता पा रहा हूँ कि मतलब ये जो मैं मतलब पूरे इंडिया से जो मुझे कॉल्स आते हैं और उन कॉल्स का जो मुझे मतलब एनालाइज जो मैं निकाला ये है कि जो इसी फार्मर है लगभग 90% फार्मर भाई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ले रहे हैं और जितने समय में हम सोचते हैं कि यार हम इसी करवाएंगे तब तक लोग इसी करवा के और बेच डाल के और 1 महीना फट से निकल जाता है। 32 से 33-34 दिन में जो है वो एवरेज बॉडी वेट 2 किलो आ रहा है और वो बेच के और तब तक उनकी जैसे हाथ में आ जाती है और जब तक जो सिर्फ सोचते रह जाता है और मैंने मतलब जो एनालाइज किया कि अच्छे एक्सपर्ट फार्मर होने के बावजूद भी जो है मुर्गी पालन में पैसा नहीं कमा पा रहा, उसका कारण है गर्मी। क्योंकि गर्मी के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, आपका अनुभव अलग है, किंतु इस बार की जो गर्मी हुई वो आप सारे अनुभव को तोड़ मरोड़ के उन्होंने रख दिया गर्मी ने। तो दोस्तों इस वीडियो का निष्कर्ष ये निकला कि जिन फार्मर भाई ने थोड़ी हिम्मत करके थोड़ा समय खराब करके और फार्म को अपडेट कर लिया वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और जिन के फार्म में ओपन फार्म थे, चूंकि अब गर्मी के कारण परफॉर्मेंस खराब किया तो कंपनी ने 1-1 महीने के वेटिंग पीरियड में डाल दिया, किसी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। किंतु जिसने गर्मी में फार्म को इसी करवा लिया वो 35-36 दिन में बेच निकाल रहे हैं,
10 से 15 दिन खाली करके, अब चूंकि जो बर्ड ओपन फार्म में, जो ब्लैक लिस्टेड फार्म में, वहाँ पे बर्ड नहीं पड़ने वाले हैं, तो वो जो बर्ड बच रहा है तो वो कंपनी जो प्रेशर करके जो इसी फार्मर हैं उनको जो 20 दिन का गैप पीरियड था उनको 15-15 दिन में, 10-10 दिन में ही कंपनी बर्ड प्लेस कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि इसी फार्म से आपको फायदा सिर्फ मोर्टलिटी का ही हुआ, आपके परफॉर्मेंस का हुआ। आपका जो एवरेज टाइम ड्यूरेशन जो था 2 महीने का, वो 2 महीने से घट के वो 50 से 55 दिन में आ गया। तो अगर आप इस प्रकार से आप फार्मिंग करेंगे तो हो सकता है जो 50 से 55 दिन के टाइम पीरियड में अगर आप काम करेंगे और 6 बैच में अगर देखेंगे तो आप 1 साल में 7 बैच निकाल सकते हैं। मतलब कि आपका परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा आपकी कमाई कितनी होगी, और जितनी आपका मतलब आपका अच्छा परफॉर्मेंस आएगा तो जो दूसरे का हिस्सा, जो ओपन फार्म का जो हिस्से का जो पैसा रहेगा और चिक्स जो रहेगा वो आपके फार्म में कंटिन्यू डलता रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें जाने और उनमें सब बातों का निष्कर्ष ये निकला कि अगर आप इसी फार्म कराएंगे तो ही आप मुर्गी पालन में कमाएंगे। अगर आप इसी फार्म नहीं कमाएंगे तो आप इक्का दुक्का साल में बेच में कमाएंगे और बचे हुए 4 बैच जो आपको नुकसान होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।